बिहार में अब यूपी जैसा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या बिहार सरकार अब बिल्कुल योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी तरह काम करते हुए नजर आ रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के अंदर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो एक दिशा है, एक दशा है, वो दर्शाती हुई नजर आ रही है। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो एनडीए की तरफ से लगातार ये बयान भी दिया जाता था कि अगर उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है और अच्छी सीट लाती है तो बिहार का वो कहीं ना कहीं नक्शा बदल देंगे, यानी बिहार को दुरुस्त कर देंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, दुकान सड़कों से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के मन में अब सवाल भी उठ रहे हैं। कई जनता नाराज है। कुछ लोगों का कहना है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने एनडीए को वोट दे दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा किया। लेकिन कुछ जनता बेहद खुश भी है। वो कह रही हैं कि ये अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है क्योंकि इनके कारण खास करके गाड़ियों के आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी खबर क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, हम आपको बताते हैं। पटना में एक बार फिर बुलडोजर गरज उठा है। नगर निगम और प्रशासन ने कई इलाकों में जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। अवैध कब्जों पर एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक बुलडोजर चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ठेले काउंटर जब्त किए जा रहे हैं और मौके पर ही 66,900 रुपए की वसूली भी की गई है। ये पूरा मामला कहां का है, कौन कौन से इलाके में ऐसे निशाने किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब क्या इससे शहर की हालत सुधरेगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सुबह सुबह पटना के कई इलाकों में अचानक हलचल मच जाती है। फुटपाथों पर और मुख्य सड़कों पर खड़े खोमचे ठेले वालों ने देखा कि दूर से पीले रंग का बुलडोजर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। नगर निगम की टीम, पुलिस बल और राजस्व विभाग तीनों की संयुक्त टीम कार्रवाई पे उतर जाती है। लाठियों से घेरा बनाकर फूट फूट कर आवाजें आती हैं, सामान हटाइए, फुटपाथ खाली कीजिए। और जैसे ही 5 से 7 मिनट का वक्त खत्म हुआ, बुलडोजर ने पहला धक्का दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग समझ गए कि आज की ये कार्रवाई मजाक नहीं, पूरा का पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी कार्रवाई अगर बता दें तो वो क्षेत्र में देखने को मिला है जैसे कि बहादुरपुर, राजेंद्र नगर, कदम कुआं, बोरिंग रोड, अशोक पथ में हुई है, जहां फुटपाथ, सड़क के किनारे, बाजार के मुख्य मार्ग और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया है। गलत तरीके से लगे खोमचे, बिना अनुमति के खड़े काउंटर, सड़कों पर कब्जा जमाकर दुकानदार खड़े जो थे, अब उन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने आज कुल मिलाकर कई दर्जन ठेले और काउंटर जब्त किए हैं। जो लोग बार बार चेतावनी के बावजूद कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनके खिलाफ मौके पर ही एक्शन लिया गया है। अगर हम कुल वसूली की बात करें तो जो डाटा निकलकर सामने आया है उसमें 66,900 रुपए वसूली किए गए हैं। जब्त किए गए में ठेले, काउंटर, गुमटी अवैध हिस्से हैं। कई दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया गया है। टीम ने साफ कहा है कि सड़कें जनता की हैं और किसी की ये निजी संपत्ति नहीं है। खास करके इस एक्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ सपोर्ट करने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले भी लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर हम सपोर्ट करने की बात करें तो उन्हें फुटपाथ पैदल चलने के लिए है, लेकिन फुटपाथ पर दुकानें लग जाती हैं तो सड़क जाम हो जाती है। इन दिनों ट्रैफिक में लोग काफी ज्यादा फंस रहे हैं। अगर ये अभियान चलेगा तो शहर साफ दिखेगा। जो कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात हम आपको बता रहे हैं। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दुकानदार है, वो उनका विरोध करना जायज है क्योंकि उनकी दुकानें हटाई जा रही है, तो उनका विरोध करना बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि हमारी इससे रोजी रोटी चलती है, अचानक एक्शन लेने पर नुकसान हो रहा है। अगर जगह गलत है तो विकल्प दिया जाए, सिर्फ तोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण शहर के ट्रैफिक की सबसे बड़ी बीमारी है। बार बार नोटिस देने के बाद भी कई लोग जगह को खाली नहीं कर रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि बुलडोजर अभियान आगे भी जारी रहेगा,
जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा वहां वो बुलडोजर चलाएंगे। यानी आने वाले दिनों में पटना के इलाकों में, पटना ही नहीं बल्कि गया में भी देखने को मिला है, गया जी में भी कई इलाके जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं जहां पर बुलडोजर चलाई जा रही है, अवैध कब्जे जो अतिक्रमण है उन्हें हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ जहां अतिक्रमण घटना को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर हम राजधानी पटना की बात करें या फिर बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण की वजह से, छोटे छोटे गुमटी दुकान की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, लोग पैदल चलने के लिए भी कहीं ना कहीं उस जगह पर असहज खुद को महसूस करते हुए नजर आते हैं। बिहार सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन दुकानदारों की अलग मांग है। उनका कहना है कि उन्हें अलग जगह दिया जाए, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। तो अब बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बिहार की ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।